जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 70 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो सके तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ जाइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी बिल्कुल ही फ्री में यहाँ से कर सके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को आप सभी प्यारे बाबू एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो बच्चे नए हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग जो है चैट सेक्शन में जरूर लगाइएगा हमारे साथ आंसर। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। आप सभी प्यारे बाबू हमारे साथ आंसर जरूर लगाइएगा, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो आप लोग लगाइएगा जल प्रदूषण द्वारा जो है सर्वाधिक बीमारियां होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग लगाइएगा कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइए तो कि एंथ्रोजियोग्राफिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, रेट जेल। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए लगा है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए आप सभी प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्यारे बाबू। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा मानव बुद्धिमत्ता। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लगाइएगा प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ये होते हैं प्रवास के लिए। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा, ठीक है प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो आप लोग डी लगाए हैं, जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक जो है प्यारे बाबू आबादी जो है ना नगरीय है। तो आप लोग लगाइएगा उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछा है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। ऑप्शन बी प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं, आप लोग आंसर लगाइएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महादेश में निम्नतम जन्म दर पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस देश में प्यारे बाबू निम्नतम जन्म दर पाई जाती है। तो आप लोग लगाइएगा जर्मनी देश में। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे प्यारे बाबू। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के, तो पाकिस्तान के निवासी है। हमारा ऑप्शन बी प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश
उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था प्यारे? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा रोपण कृषि। तो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कौन से दशक में शुरू हुई थी? तो हमें तो पता है प्यारे बाबू कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो है कौन से ऋतु में पैदा होती है? तो आप लोग लगाइएगा शीत ऋतु में। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा कॉफ़ी, जो एक रेशेदार फसल यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप लोग लगाइएगा चीन, जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है प्यारे? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो आप लोग लगाइएगा रबर तो रोपण कृषि का उपज है। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइएगा कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि जो है क्या कहलाती है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी देश में लगाइएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि प्रचलित कहाँ पर है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा चीन में है। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? बागाती कृषि यहाँ पर कौन है जो नहीं है प्यारे बाबू? तो मक्का जो है ना बिल्कुल ही नहीं है बागाती कृषि। ऑप्शन डी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो है ना उपयोग होता है? आप सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइएगा, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो आप लोग क्या लगाए हैं? आप लोग कोको लगाए हैं, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी है आप लोग का। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी जो है यह किस देश की कंपनी है? तो टोयोटा कंपनी जो है ये तो जापान देश की है। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा पर्यटन, जो कि तृतीय क्रियाकलाप है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा, क्या लगाइएगा? तो ब्रायन स्रोतन लगाइएगा। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा जो है प्यारे बाबू यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग लगाइएगा लोहरदगा तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू और आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा यूरोप। यूरोप आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है प्यारे बाबू, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, पनावा नहर जोड़ता है पनावा नहर को। पनावा नहर जोड़ता है पनावा नहर को किससे? तो आप लोग बताइएगा, पनावा नहर जो है पनावा नहर कोलोन से जोड़ता है। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। बृहद ट्रक मार्ग प्यारे बाबू कहाँ से होकर जाता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप लोग बताइएगा कि उत्तर अटलांटिक महासागर से जो है बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? किस समुद्री मार्ग पर प्यारे बाबू जिब्राल्टर स्थित है? तो आप लोग लगाइएगा सुएज मार्ग। सुएज मार्ग लगाइएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय प्यारे बाबू कहाँ पर है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा प्यारे बाबू जेनेवा में। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी लगा है आप लोग, जेनेवा हो जाएगा। चलिए, जितने भी प्यारे बाबू लाइक नहीं किए हैं क्लास को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे नए जुड़े हैं आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। बिल्कुल ही फ्री PDF के लिए आपको क्लास के बाद हम नंबर दे देंगे, आप उस पर मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यापार समूहों में भारत एक किसका सह सदस्य है? निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका एक सह सदस्य है प्यारे बाबू? तो आप लोग क्या लगाइएगा? तो साफ्टा लगाइएगा। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, समुद्री तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को हम लोग प्यारे बाबू क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंतरिक पतन बोलते हैं। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री तट से दूर स्थल खंड के पतन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंतरिक पतन। बाबू हम पढ़े हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे जो ना होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां जो ना सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? रेखीय लगाइएगा। रेखीय आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एसेन कहाँ है? एसेन जो है यह कहाँ पर है? तो हम लोग पढ़े हैं प्यारे बाबू, एसेन जो है जर्मनी में है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है और पढ़िएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? तो आप लोग लगाइएगा व्यापार। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी होगा प्यारे बाबू बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है बिहार की जनसंख्या, तो आप लोग लगा दीजिएगा 10 पॉइंट कितना है? 41 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा प्यारे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में प्यारे बाबू बसता है? तो आप लोग लगाइएगा 3%। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? बिहार के लोग जो है किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो आप लोग लगाइएगा प्यारे बाबू क्या? तो आप लोग लगाइएगा यहाँ पर द्रविड़ से। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप लोग बताइएगा 1106 प्यारे बाबू। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में यहाँ पर कौन सा है जो भारत में क्या है? भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण बना हुआ है? तो काम और रोजगार जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, जो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि जो है ना उच्चतम है? यहाँ पर मानव हो जाएगा। ठीक है प्यारे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम हो जाएगा? तो हरियाणा का हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, किस पर्वत पर ऊंची पर्यटन केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊंची पर्यटन केंद्र प्यारे बाबू अवस्थित है? तो आप लोग लगाइएगा नीलगिरी। नीलगिरी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में से प्यारे बाबू यहाँ पर कौन है जो सांस्कृतिक नगर है? तो आप लोग लगाइएगा जेरूसलम, जो एक सांस्कृतिक नगर है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो आप लोग लगाइएगा मृदा लवणता। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा।
बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है प्यारे बाबू प्रसिद्ध है कहाँ पर है? तो ये आपके मेघालय में है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को प्यारे बाबू उजला सोना कहा जाता है? तो कपास के फसल को यहाँ पर उजला सोना कहा जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि कहाँ पर की जाती है? तो आप लोग लगाइएगा असम में जो है झूमिंग कृषि की जाती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा है, तो लगा दीजिएगा पश्चिम बंगाल। बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो आप लोग लगाइएगा यमुना नदी, जो कि बिल्कुल ही सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, आप लोग याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएंगे? तो आप लोग क्या लगाइएगा, चलिए आप लोग ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल ही सही लगाए हैं बाबू, गंगा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जितने भी प्यारे बाबू जो है लाइक नहीं किए, एक बार क्लास को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बाबू तो सब्सक्राइब आप जरूर करके जुड़े रहिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना प्यारे बाबू अवस्थित है? तो आप लोग लगाइएगा ओडिशा में। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जोन स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्थापित जो है ना किया गया था? तो आप लोग लगाइएगा तारापुर। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा राज्य है जो गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग झारखंड लगाइएगा, जो कि गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, उदयपुर किस राज्य में है? ठीक है, उदयपुर जो है यह किस राज्य में है? तो आप लोग लगाइएगा उदयपुर जो है राजस्थान में है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र प्यारे बाबू स्थित है? तो आप लोग लगाइएगा असम में। असम आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, खेतरी में क्या है? यानी खेतरी में प्यारे बाबू क्या है? तो खेती में तांबा के खाने हैं, आप लोग ऑप्शन ए कीजिएगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो आप लोग लगाइएगा प्यारे बाबू झारखंड में। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र प्यारे बाबू स्थित है कहाँ पर है? तो केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र जो है आपके ओडिशा में है। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप लोग लगाइएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का यहाँ पर केंद्र कौन सा है? तो कोलकाता हावड़ा लगाइएगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग लगाइएगा वर्ष 2007 से 12 बाबू, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, जलजन्य रोग है। ठीक है, जलजन्य रोग कैसा रोग है? तो आप लोग लगाइएगा प्यारे बाबू अतिसार रोग है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बंद पतने हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बंद पतन है प्यारे बाबू? तो आप विशाखापट्टनम लगाइएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपके कहाँ पर है? तो आप लोग लगा दीजिएगा हाजीपुर में। ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है प्यारे बाबू? तो आप लोग लगाइएगा NH6। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा मात्रणात्मक क्रांति, जो कि मानव भूगोल से यहाँ पर संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग 70 क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ पर कंप्लीट किए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ हो जाए और पैसा आपका बर्बाद न कहीं पे हो पाए, तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऑल पे दबा कर जुड़े रहिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप जो सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं एकदम अच्छी से आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से जो है ना बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ हो सके। तो आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834 प्यारे बाबू। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल यहाँ से फ्री पीडीएफ मिले और फ्री क्लास हो जाए, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लाकर प्यारे बाबू पढ़ाई करते रहिएगा।